नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश के झाबुआ में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान, अधिकारियों और व्यापारियों पर सांठगांठ और कालाबाजारी का आरोप। प्रशासन के पर्याप्त खाद के दावों पर उठ रहे सवाल। कृषि अध्यादेशों पर हरियाणा सरकार का कांग्रेस पर हमला। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, इसे राजनीतिक एजेंडा बना रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में गरीबों को बिजली देने वाली संबल योजना पर उठे सवाल। 20-30 हजार रुपए तक आ रहे हैं गरीब परिवारों के बिजली के बिल। पहले 100 से 200 रुपए तक आते थे बिजली के बिल। और राजस्थान में चना उगाने वाले किसानों का ऐलान, चना खरीद ना होने तक जारी रहेगा आंदोलन। अब 28 जुलाई को दोबारा दिल्ली कूच की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच क्विक ट्रेड डील यानी त्वरित व्यापार समझौते के लिए केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक दोनों देशों को मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में एक ज्यादा टिकाऊ, मजबूत और दीर्घकालिक भागीदारी की दिशा में काम करने के लिए बातचीत करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए भारत खुले दिमाग से काम करने का इच्छुक है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि क्विक ट्रेड डील में 50 से 100 उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। क्विक ट्रेड डील को तरजीही व्यापार समझौता भी कहते हैं, जिसके तहत सीमित संख्या की वस्तुओं पर आयात शुल्क को या तो खत्म या फिर काफ़ी कम कर दिया जाता है, जबकि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे के बीच होने वाले व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों पर शुल्क को समाप्त कर देते हैं। इस समझौते में भारत चाहता है कि उसकी जेनेरिक दवाओं जैसे उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में आसान और ज़्यादा पहुंच बने, जबकि अमेरिका सेब, बादाम जैसे कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में कम टैरिफ रेट पर पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि भारत उससे डेयरी उत्पादों का भी आयात करे। आपको बता दें कि लगातार दूसरे साल अमेरिका भारत का शीर्ष कारोबारी भागीदार है। भारत और अमेरिका के बीच 2019-20 में 88.75 अरब डॉलर का द्विपक्षीय यानी बायलैटरल व्यापार हुआ। तो भारत और अमेरिका के बीच एक क्विक ट्रेड डील होने की बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है। इसको समझते हैं कि इसका किस तरह का असर खेती किसानी पर, और जो किसान हैं उनको जो अपनी फसलों के भाव को लेकर वो पहले ही विरोध दर्ज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो मक्के की बात हो, डेयरी किसान हो। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ट्रेड एक्सपर्ट अफसर जाफरी साहब जुड़ गए हैं। अफसर जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि क्विक ट्रेड डील जो ये बात हो रही है, तो अभी तक तो हमने FTAs की बात सुनी थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड। अब ये जो क्विक ट्रेड डील है, इसको ज़रा समझाएं कि ये FTA से किस तरह से अलग हुआ, और जो ये सरकार कोशिशें कर रही है इसमें किस तरह से जो किसान हैं उनके हितों का हनन होगा। अनिका जी, ये क्विक ट्रेड डील भी ट्रेड डील ही है, एक व्यापार समझौता है जो जिसको कहा जाए जल्दी से उसको जो है वो आपको डिसाइड किया गया है, निगोशिएट किया गया है, बातचीत करके उसको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आके उसको समझौता एक तय हुआ है। आमतौर पे FTA जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, काफी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे आप जानते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार का होता है, निवेश का मामला होता है, उसमें गुड्स के ऊपर होता है, उसमें जो है सर्विसेज जो है सेवा के ऊपर, तो काफी कुछ मिला जुला होता है। लेकिन क्विक ट्रेड, क्योंकि ये ट्रम्प साहब जो है वो एक उन्होंने नया शुरू किया है, ये कि वो एक छोटा लिमिटेड, जिसको इंटीरिम कह लीजिए, पहला फेज कह लीजिए, इस तरह के जो नए नए समझौते ये कर रहे हैं, और जिसमें उनकी कोशिश ये रहती है कि उनको अपनी पार्लियामेंट जो है वहां कांग्रेस है उसमें ना जाना पड़े, और बिना कांग्रेस में जाए हुए वो किसी दूसरे कंट्री के साथ एक व्यापार समझौता कर ले, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का फायदा हो। और यही उन्होंने चाइना के साथ किया, यही उन्होंने जो है वो अभी क्या कहते हैं कनाडा और मेक्सिको के साथ किया है।
तो इस तरह के, और अभी ऐसे ही समझौता क्विक ट्रेड डील वो अभी यूके के साथ कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कोशिश कर रहे हैं। जी, इसमें और ज़्यादा समझते हैं, हमारे साथ हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर जी जुड़ गए हैं। हरवीर जी, इसको ज़रा समझाएं। बोला जा रहा है कि एक टिकाऊ, मजबूत और लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक भागीदारी की दिशा में काम कर रही हैं दोनों सरकारें और बातचीत करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें ये बताएं कि जहाँ तक कृषि उत्पाद का ताल्लुक है, चाहे वो डेयरी हो या फिर बादाम की बात हो या सेब की बात हो, क्योंकि इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को जो अमेरिका से भारत के लिए जो दरवाजे उन्हें खोलने की बात हो रही है, काफ़ी लंबे समय से इसकी कोशिश भी हो रही है, तो इससे आप किस तरह का प्रतिकूल असर होता देखते हैं भारतीय खेती पर? असल में देखिए अनिका जी कि दोनों सरकारें काफ़ी जल्दी में हैं और इनको लगता है कि एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कुछ बड़े बड़े समझौते आप कीजिए, और ये एक तरह की बायलैटरल डील है यूएस के साथ में, और यूएस कोई ऐसा समझौता नहीं करेगा जो उसके फ़ायदे में ना हो। दूसरे क्या है कि जो हमारी सरकार है वो जनरल प्रिफरेंशियल ट्रेड के बीच में ये लोग उसके समझौता करना चाहते हैं, और उसमें कुछ कंसेशन अपने लिए लेना चाहते हैं, कुछ कंसेशन उनको देना चाहते हैं। अब उसमें कंसेशन में क्या है कि जो जेनरिक ड्रग्स हैं उसका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट में हमारी भागीदारी है, और यूएस का जो ओवरऑल जेनरिक का इंपोर्ट है उसमें 40% हिस्सा इंडिया से जाने वाले ड्रग्स का है। अब गवर्नमेंट फार्मा सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को कुछ कंसेशन देना चाहती है। अब अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में क्या है, या तो उनका ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है, या फिर कॉटन है, मेज़ है, और आपका जो ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम है, और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअली में डेयरी के साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के उनका कनाडा के साथ भी पीछे काफ़ी झगड़ा हुआ था यूएस का, मार्केट एक्सेस को लेकर के करीब 8-10 महीने पहले। अब ये इनको लगता है कि डेयरी फार्मर्स का सपोर्ट वहाँ पर वो लेना चाहते हैं वोट में, और हम लोग उनके लिए डेयरी सेक्टर को खोलना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने जून में ये टैरिफ रेट कोटा में 10,000 टन एसएमपी के इंपोर्ट का परमिशन दिया, सस्ते इंपोर्ट के ऊपर। और जो एप्पल है, एप्पल में जो दुनिया में यूएस जितना एक्सपोर्ट करता है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है अमेरिका के सेब का, और जो बादाम है वो सबसे बड़े इंपोर्टर हम हैं कैलिफोर्निया आलमंड के। अब इसमें सरकार ने पिछले साल ड्यूटी बढ़ा दी थी, 70% कर दी थी। अब ये कह रहे हैं हम ड्यूटी आपके लिए कम कर देते हैं। तो सवाल है कि आप किसानों की कीमत पे आपके फार्मा सेक्टर की ग्रोथ देखना चाहते हो। देश में अभी भी 60-65% आबादी कृषि और उससे जुड़े काम धंधों के ऊपर अपना जीवन बसर करती है। मक्का का भी इंपोर्ट अलाउ किया हमने। तो ये एक एक करके आप उनके लिए अपना इंडियन मार्केट को खोल रहे हैं। और अब ये देखिए कि जब से ये WTO का एग्रीमेंट भी किया था हमने, तभी से मार्केट एक्सेस की बात हो रही है इंडियन मार्केट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, और हम उसको उनके लिए खोलते जा रहे हैं। तो ये तो भारतीय किसानों के खिलाफ होगा बिल्कुल सीधे। बिल्कुल। अफसर साहब, ये बताइए, जिस तरह से हरवीर जी ने बात रखी कि WTO का भी दबाव है कहीं ना कहीं, और जो ये बात सामने है कि जेनेरिक जो ड्रग्स हैं उनके लिए मार्केट तैयार हो, उसके लिए खेती की आहुति, जो कृषि उत्पाद है उनकी आहुति क्यों? देखिए, असल मुद्दा कहीं और है। अभी खासकर जो क्विक करने का मकसद ये है कि अभी आपको पता है यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, और अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की हालत बहुत खराब है वहां पे, खासकर कोरोना का जिस तरह से वहां प्रभाव पड़ा है। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक है। ये भी बता दें कि अमेरिका में कुछ खास स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर में काफी आगे हैं, जैसे कि वो स्टेट जहां पे सोयाबीन होता है, वो स्टेट जहां पे मक्का होता है, वो स्टेट्स जहां पे डेयरी के काफी बड़े बड़े फार्म्स हैं। और इन सभी ने 2000 मेरे ख्याल से जो लास्ट इलेक्शन हुआ है 2016 में, उसमें जो है इन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया था सबने, और ट्रम्प ने ये प्रॉमिस किया था कि वो उनको मार्केट प्रोवाइड करेंगे। और इसीलिए जैसे ट्रम्प साहब बने थे, उन्होंने तुरंत नए नए जो है वो FTA साइन करना, क्विक करना, चाइना के साथ उन्होंने किया, उन्होंने कोरिया के साथ किया, उन्होंने जापान के साथ किया। ये बहुत, जिसको कहिए कि शॉर्ट टर्म जो उन्होंने किया था, बिल्कुल जिसको कहे लिमिटेड या इंटीरिम FTA किया था। अब दोबारा ये इलेक्शन होने वाले हैं, और इनको आपको भी पता है कि चाइना का मार्केट बंद है अभी अमेरिका के लिए।
अमेरिका अपने प्रोड्यूस को चाइना में नहीं भेज बिल्कुल, पा रहा बिल्कुल। है क्योंकि एक लड़ाई चल रही है। अभी इलेक्शन के पहले ट्रंप साहब को एक दूसरा बड़ा मार्केट चाहिए, उनके सोयाबीन के लिए, उनके मक्का के लिए, उनके डेयरी के लिए, उनके पोल्ट्री के लिए। और भारत से बेहतर शायद कोई और दूसरा देश नहीं है जहां पे अमेरिका अपने ये सामान सस्ते रेटों में डंप कर सके। और इसीलिए ये ट्रेड डील हो रही है। इसमें भारत एक के बात किसानों बताएं, जब का, पिछले भारत दिनों के आरसीईपी की बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बोला पुरजोर तरीके से कि मेरी कॉन्शियंस मुझे अलाउ नहीं करती और जो मेरे देश के किसान हैं उनके हितों का ख्याल रखते हुए मैं अभी इससे पीछे हट रहा हूं। तो अब ये बार बार ये मुद्दा, फिर जब बार बार ये इतनी क्लियरली रखा गया है कि कृषि को इन एफटीए से, इनसे बाहर रखा जाए, तो क्या कोई दबाव है डब्ल्यूटीओ के तहत? क्या कारण है कि बार बार ये मुद्दे सरफेस करते रहते हैं? नहीं, डब्ल्यूटीओ के तहत सच पूछिए तो कोई ऐसा दबाव नहीं, क्योंकि ये बायलैटरल डील है। डब्ल्यूटीओ इसमें कहीं पे नहीं आता है। ये अमेरिका और इंडिया के बीच में डील है और ये डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या रहना है, क्या नहीं रहना है। क्योंकि ये क्विक डील है और इसमें उनको कुछ 50-100 ऐसे मुद्दों को रखना है, जैसे कि हमने बताया उसमें सोयाबीन होने वाला है, उसमें मक्का का मार्केट हम उनको देने वाले हैं, उनको डेयरी का मार्केट देने वाले, पोल्ट्री का मार्केट देना है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक अमेरिका पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा है ये सब चीजों को इंडिया में लाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि डेयरी जो है वहां की, उसमें जो वहां जो उसको चारा दिया जाता है वही गायों का, उनको गायों में, उन्हीं गायों को जब स्लॉटर किया जाता है, उनको मारा जाता है एक्सपोर्ट के लिए, तो उसका जो बचा हुआ अवशेष रहता है वो उसको मिला के, क्योंकि उससे दो फायदा होता है उनका। एक फायदा ये होता है कि वो उसको कहीं डंप करना नहीं पड़ता है, वो सीधे उसको खाने के रूप में मवेशी के यूज कर लेते हैं। और दूसरा, उससे उनको, उनका कहना है कि इसको अच्छा उनको प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाता है। तो वो वाला चारा खिला हुआ हमको अब डेयरी यहाँ पे लाना पड़ेगा। और अभी तक भारत ने रोक रखा था क्योंकि भारत का कहना था कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट से क्लैश करता है, हम ऐसा नहीं डेयरी लाने देंगे। लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा समझौता हुआ है कि ये डेयरी के लिए अभी हम मान गए हैं। वो उनका कहना है कि हम इसमें जो है वो एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ये होगा कि इसमें इनको ये तरह का चारा नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा कोई फार्म नहीं है वहां पे, एनिमल फार्म, जहां पे ये वाला एनिमल फीड, जिसको ब्लड मील कहते हैं, ब्लड मील वाला चारा इस्तेमाल नहीं रहा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे जो जितनी भी गायें हैं, खासकर जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, उसमें आरबीजीएच करके एक जेनेटिकली इंजीनियर करके एक जो एक वैक्सीन टाइप का उनको दिया जाता है, जिससे उनका जो दूध की मात्रा है वो बढ़ जाती है। और इसकी वजह से अमेरिका को मार्केट बहुत कम मिलता है, क्योंकि बहुत यूरोप में उनका दूध नहीं चलता, क्योंकि वहां पे जीएम नहीं अलाउ है। हमको अब वो जीएम वाला और वो जो ब्लड मील वाला दूध यहाँ पे हमको अमेरिका भेजेगा, और इसको हमको लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं अभी उनसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए। थैंक यू हरवीर जी इस जानकारी के लिए। राजस्थान में किसानों ने चने की खरीद न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। चना खरीद की मांग को लेकर किसान 28 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे। किसान चना खरीद के मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कुल उत्पादन में से चना खरीद को 25% से बढ़ाकर कम से कम 50% किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि चना खरीद के लिए किसानों ने गुरुवार को एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। एमएसपी पर चने की खरीद करने की मांग को लेकर किसान इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। 5 जुलाई को किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की थी, लेकिन उन्हें महला में रोक लिया गया और फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से चना खरीद का समाधान कराने का भरोसा भी दिया। इस बीच किसानों की सरकार के साथ बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। दरअसल ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर चना खरीद का लक्ष्य बढ़ाने और दोबारा चने की खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दूर से दिल्ली कूच के संबंध में किसानों का आंदोलन तब तक चालू रहेगा जब तक उनके चनों की खरीद नहीं हो जाती। 55,250 मैट्रिक टन चनों की खरीद के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें और किसानों का साथ दे। किसानों ने भी इसके लिए
अपना कूच का कार्यक्रम 27 जुलाई तक रोका है। 28 जुलाई को पुनः ये कूच का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। हरियाणा सरकार धान की जगह दूसरी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लेकर आई, लेकिन किसानों को ये योजना रास नहीं आई। इस योजना का विरोध हुआ, लेकिन फतेहाबाद के रतिया ब्लॉक में जिन किसानों ने सरकार की सलाह मानकर धान की जगह मक्के की खेती की है, उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ा है। बारिश के साथ उनके मक्के के खेत में ज़बरदस्त जल भराव हो गया है। इससे पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई है। आपको बता दें कि रतिया ब्लॉक के किसानों ने इस योजना के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध भी किया था। इसके बाद सरकार को न केवल डार्क जोन्स वाले ब्लॉक्स में धान की खेती का रकबा आधा करने की अनिवार्यता को खत्म करना पड़ा था, बल्कि इस योजना में शामिल न होने पर किसानों से धान की एमएसपी पर खरीद न करने का अपना फैसला भी बदलना पड़ा था। अब यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने किसानों की आशंका को सही साबित कर दिया है। मक्की बीजी ये मक्की सारी डुबी पई है। 15-15 हज़ार रुपया खर्चा रहा साडा, ना साडे कोई फसल पल्ले पई। झोना लावा, झोना भी कित्थों हो जूगा, सरकार लाउण नहीं दिंदी। हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरा विरासत योजना पर स्वराज इंडिया ने भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा में स्वराज इंडिया के प्रधान राजीव गोदार ने खट्टर सरकार पर योजना को किसानों पर थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जितना ज़रूरी पानी बचाना है, उतना ही ज़रूरी किसानों को बचाना भी है। किस जमीन में कितना पानी है, किस जमीन की प्रकृति कैसी है, किस जमीन में कौन सी फसलें लग सकती हैं, ये वहां के स्थानीय लोगों की, वहां के किसानों की भागीदारी से प्लानिंग करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए कोई स्कीम बना देंगे और उसे पूरे देश में एक साथ लागू कर देंगे। प्राकृतिक विभिन्नता को ध्यान में रखना होगा। हरियाणा सरकार हरियाणा में इस स्कीम को लागू करने के लिए इस बात को ध्यान में नहीं रख रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा, न कि नुकसान। मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित रहेगा। किसी चीज को मिसकोट कर केवल मात्र उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही। निरंतर आपने देखा है कि जब भी कोई फार्मर के बेनिफिट के लिए कदम उठाया जाता है, कांग्रेस द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। अगर आप खुद देखेंगे तीनों ऑर्डिनेंस के अंदर, तो एक फेयर प्राइस का, जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को मिले, एक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने लाने का काम किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार गरीबों को संबल योजना का लाभ देने का दावा कर रही है, लेकिन भोपाल में संबल योजना के तहत कनेक्शन लेने वाले परिवारों के यहाँ 200 रुपए के बजाय 20 से 30 हजार रुपए तक के बिल आ रहे हैं। बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। बिल आया 10,000। अब हम बंगले पे जाते हैं बर्तन मारने के लिए। 5 महीने से घर बैठे, खाएं क्या और बिल क्या देंगे हम? कितना बिल आया है? 10,000 बिल आया। पहले कितना आता था? पहले आता था 400, 500 तो भर भी देते थे। अभी निकलाया तो 2,500 निकाला हमने, और 20 दिन में तो 7,500 का बिल आ गया। तो सर 20 कहाँ से भरेंगे? 7,500 20 दिन का बिल आ गया। क्या फैक्ट्री चल रही क्या? आपने 100 रुपये आते थे हमारे, 100 रुपया में 3,300 आए 3 महीना में। पहले कितना आता था? 100 रुपये। 100 रुपये। हाँ। अब ये क्या करोगे इसका? ये 3,030 रुपये आए 3 महीने की। कैसे भरोगे? अब हम मजदूरी करने जाते नहीं, हम घर पे ही बैठे। सरकार कह रही है कि जो है कम कर दिया है बिल और गरीबों के लिए हमारा पहले 200 रुपये आता था। जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से इतना बिल दे दिया। 10,000 रुपये दिया। अब घर में खाएंगे क्या और देंगे क्या? वैसे लोगों के काम 2,000 का भी 3,000 तो कहाँ से भरेंगे? एक व्यक्ति का बिल आया? ये 22,000। 22,000? हाँ, झुग्गी झोपड़ी है भैया। कहाँ से भरोगे? कहाँ से भरेंगे? एक लड़का कमाने वाला, खाने वाले 7 लोग कैसे भरेंगे?
ये संबल का कार्ड है आपके पास, संबल का? इसका फायदा नहीं मिल रहा? लागू नहीं है अभी, कहीं नहीं मिल रहा है। को रद्द कर कह रहे कि रद्द हो गया वो। ये सरकार कह रही है कि संबल योजना लागू कर दी है। ये कार्ड भी लोगों को पास हैं, लेकिन जो है जब वो बिजली का बिल के लिए जाते हैं कम करवाने के लिए, तो वहाँ कहा जाता है कि योजना भी लागू नहीं हुई है। और ये सब गरीब लोग हैं, यहाँ बर्तन मांज कर घरों में काम करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि 20,000, 22,000, 10,000 के बिल जो हैं इन पर भारी पड़ रहे हैं और इनकी स्थिति अब है नहीं कि ये बिल भर सकें। इसीलिए अब ये जो है जगह जगह पहले के कांग्रेस नेताओं के यहाँ जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कोई इनकी समस्या का समाधान मिल जाए। और पहले इनके बिल 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ही आते थे, जो इनके लिए भरना मुमकिन था। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग ने बिल नहीं भरने वाले किसानों पर सख्ती शुरू कर दी है। मामला है बैतूल जिले का और रायसेन जिले का, जहां 6 गांव में विभाग ने किसानों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, यहां तक कि टीवी, फ्रिज जैसे घर के सामान भी कुर्क कर लिए हैं। बिजली विभाग के मुताबिक जिले के 101 किसानों से 20 से 50 हज़ार तक के बिजली बिलों की वसूली की जानी है। इनमें से 51 किसानों पर 50 हज़ार से ज़्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है, तो वहीं किसान संगठन भी विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ रायसेन ज़िले से त्रिभुवन दुबे जी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं। उनसे और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। त्रिभुवन जी, ये बताइए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर जिस तरह से कुर्की, ये नोटिस लगा कर चले गए हैं। बिजली विभाग की तरफ से बोला जा रहा है कि कार्रवाई है क्योंकि इन किसानों ने अपना अपना बिजली का बिल नहीं भरा है। इसको लेकर जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, ये तरीका, इसको आप कैसे देखते हैं और इससे बाकी के जो किसान हैं एरिया में, उन पर किस तरह का असर? नहीं, इस तरह की और वर्तमान में जो समय चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, उस हिसाब से ये मतलब एक प्रकार से जबरिया मतलब वसूली मतलब किसान के साथ एक प्रकार से बहुत जाती है। और यहाँ जो क्षेत्र में जो जिन लोगों को भी इस प्रकार की कार्रवाई की जानकारी मिली तो उनको बड़ा असंतोष है। और वो परिवार भी मतलब जो है काफी दबाव में आके उन्होंने जैसे तैसे व्यवस्था बना के, और उन्होंने पूरी तरह से दबाव बनाया। उनका मोटरसाइकिल लाके रख ली, विद्युत मंडल में ट्रैक्टर लाके रख लिया, और उन्होंने व्यवस्था करके जैसे भी उधार जहाँ से भी व्यवस्था बना के और उन्होंने जो है मजबूरी में जमा कराई। तो बाकी के पूरे क्षेत्र में मतलब इसको लेकर मतलब एक प्रकार का बड़ा असंतोष है ये इस प्रकार की कार्रवाई से। तो अब आपकी इन किसानों से बातचीत हुई क्या? इनके ऊपर कितना इनके ऊपर बिजली बकाया था, और आपकी जो बातचीत हुई उसमें क्या कुछ निकल कर आया? उनसे बातचीत हुई थी मेरी, मतलब जो है, तो उनका जो भगवान दास जी थे, उनका लगभग 87,000 रुपये का बिजली का बिल था। और बाकी जो किसान थे चांद खां, उनका जो है 50,000 का था। उनकी मोटरसाइकिल जब्त करके लेके आए थे और उनका ट्रैक्टर ट्राली जब्त करके लेके आए थे। तो बता रहे थे कि मतलब एक उन्होंने कहा था तो कुछ हमें समय दें, आप जो है हम जमा करेंगे। लेकिन उन्होंने जब्ती बना के ट्रैक्टर ले आए। फिर जो है उसके बाद उन्होंने दबाव बनाया कि पूरा बिजली का बिल जमा करें, और उन्होंने व्यवस्था बना के जमा किया। यानी अब बिजली का बिल जैसे तैसे उन्होंने भर दिया है, लेकिन इससे जो एक मैसेज गया वो पूरे क्षेत्र में जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर डर गए हैं, सहम गए हैं और इसको लेकर आक्रोशित भी हैं। ये बताएं कि इस वक्त जब कोरोना का समय है, ऊपर से जो किसान हैं उनकी फसलों का उन्हें सही भाव भी नहीं मिल पा रहा है। कई जगह जब अपनी फसल बेच रहे हैं तो उसमें से बैंक वसूली कर रहे हैं, कर्ज की रकम भी काटी जा रही है, और जो कर्ज माफ़ी है उसको लेकर भी एक तरह का कन्फ्यूजन चल रहा है। इस सब माहौल के बीच में ये जो कार्रवाई है, और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका इतना लोन जो है कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, इस सब को लेकर ये जो भेदभाव है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हमारा तो यही कहना है कि मतलब सरकार की तरफ से ही मतलब जो है एक प्रकार से व्यवस्था ब्रेक की गई, मतलब कोरोना काल में, और सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं लाके जो है इस प्रकार की स्थिति बनाई जाती है।
सिस्टम के द्वारा पहले समस्याएं बनाते हैं और फिर जो है इस तरह की कार्रवाई, मतलब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इससे किसानों के और यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं उनके मन में बड़ा असंतोष है। इस प्रकार की यदि ये कार्रवाई करेंगे तो बहुत बड़े स्तर पे जो है लोगों में असंतोष सड़कों पे मतलब दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कोरोना और लॉकडाउन की मार के बावजूद लगातार अपना काम करते रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही किसानों की तारीफ की हो, लेकिन हकीकत इस तारीफ से कुछ दूर है। कम कीमत और महंगी लागत से जूझ रहे किसान अब खाद की कमी से भी दो चार हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस काली तख्ती पर लिखा है कि खाद नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि किसानों की मुश्किलों का फिलहाल इस सिस्टम के पास कोई इलाज नहीं है। कोरोना संकट, लॉकडाउन में बाजार से दूरी, कम कीमत, मांग में कमी, डीजल के बढ़ते दाम जैसी तमाम चुनौतियों से जूझ रहे एमपी में झाबुआ के किसान अब खाद की किल्लत से भी दो चार हो रहे हैं। तो या तो एक बोरी खाद नहीं है और हमारा किसान अपटार है, बहुत परेशान हो रहे। और ये शिवराज सिंह बोलता है गोदामी भरेली पड़ी खाद पड़ा, कहाँ है? एक बोरी बता दे हमारे को, बीनगर ब्लॉक में अभी एक बोरी भी बता दे गोदाम में। सोसाइटी में तो नहीं मिला, तो फिर बाजार में पूछा 400 रुपये की बोरी, तो डालना बोले 400 450 मिलेगी बोरी। किसान सहकारी केंद्रों में खाद की कमी की वजह अधिकारियों और व्यापारियों की साठगांठ और कालाबाजारी को बता रहे हैं। जिले को खाद के आवंटन में 80-20 का अनुपात रहता है, यानी 80% खाद सहकारी संस्थाओं को और 20% खाद निजी व्यापारियों को दी जाती है। लेकिन सहकारी केंद्रों पर खाद खत्म हो चुकी है और किसान ऊंचे दाम पर बाजार से खाद खरीदने को मजबूर हैं। खाद को लेकर परेशानी ये है कि सोसाइटियों ने डिमांड दे रखी है, सोसाइटी वालों को दे नहीं रहे। बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग है उनकी साठगांठ बड़े बड़े अधिकारियों से होकर कालाबाजारी के हिसाब से निकाल देते हैं उनको, और उसके बावजूद वो 400 450 रुपये बोरी के हिसाब से बेच रहे वो, जबकि सोसाइटी ऑलरेडी सोसाइटी वालों ने सभी ने अपने आरओ डीडी बना के भेज दिए, पर लेकिन उनको नहीं दे रहे हैं। ये क्या नाम अधिकारी और बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के साथ उनको खाद मिलता है और वो फिर ऊंचे भाव में बेचते हैं। क्या हम खुद रायपुरिया से 420 रुपये बोरी लेके आए और बाइक लेके गए। वहीं अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि करीब हफ्ते भर से खाद की किल्लत चल रही है। उनका कहना है कि खाद की आपूर्ति के लिए ऊपर कह दिया गया है, लेकिन इंतजार अभी बाकी है। हम अगर हमारे पास अगर खाद की सर उपलब्धता है तो हम सर दोनों हमारी पात्रता है सर, होलसेलर का सोसाइटी को देना भी है और रिटेलर भी। पर सर अभी एक्चुअल में सर हमारे पास कोई फिजिकल स्टॉक है नहीं सर। पिछले 7 दिन के अंदर 60 फाल जरूर निर्मित हुआ था, क्योंकि हम लोग जो है साप्ताहिक जो वीसी होती है उसमें भी जो है प्रत्येक सोमवार को जो वीसी होती है उसमें मांग हम निरंतर करते रहे कि हमें ज़िले में इतनी आवश्यकता होगी, क्योंकि बीच में बारिश रुकी हुई थी और एकाएक बारिश होने से वर्तमान में जो मक्का और कपास, मिर्च, टमाटर आदि फसलों में टॉप ड्रेसिंग के लिए तत्काल आवश्यकता होगी और हमारे यहाँ खाद की अत्यंत कमी है। कमी को दृष्टिगत रखते हुए हम वरिष्ठालय से भी समय समय पर मांग करते रहे। किसान फिलहाल फसलों की कम कीमत पर बिक्री और महंगी होती लागत से जूझ रहे हैं। ऐसे में वक्त पर और सही कीमत पर खाद ना मिले तो उनके लिए खेती की लागत और बढ़ जाएगी। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ऐलानों और घोषणाओं भर से दूर किसानों के लिए कुछ जरूरी इंतजामात जमीन पर किए जाएं, जिससे न सिर्फ किसानों बल्कि खाद्य उत्पादन को भी सुरक्षित रखा जा सके। मध्य प्रदेश के झाबुआ से नीलेश भानपुरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।